हरिओम नमस्ते नारायण जी। जब से महाकाली मूवी का टीजर आया हुआ है, एक चीज ने पूरे इंटरनेट में हाहाकार मचा दिया है। वो है शुक्राचार्य जी का जो चरित्र उसमें दिखाया गया है, जिसको कि प्ले कर रहे हैं अक्षय खन्ना। अब अक्षय खन्ना की हाइप का अंदाजा आप तो लगा ही सकते हैं, ये बताने की कोई जरूरत है। बच्चे बच्चे को पता है कि धुरंधर के बाद उनकी हाइप सातवें आसमान पर जाकर बैठी हुई है। लोग तरस रहे थे उनको किसी भी प्रकार के ऐसे रोल में देखने के लिए जहां की वो खुलकर सामने आ सके अपनी एक्टिंग के जरिए। हालांकि इक्का मूवी आई, उसमें कुछ ज्यादा वो कर नहीं पाए, ठीक है। करने के लिए रोल में मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ था भी उनके पास। लेकिन जो शुक्राचार्य बन के उन्होंने 2 या 3 डायलॉग बोले हैं, वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि हर एक व्यक्ति इंटरनेट पर जो उसे देख रहा है, उसके दिल के अंदर वो चीज घुस चुकी है। किस प्रकार से पूरे रोष में बाजुएं फैला के वो बोलते हैं, जाओ जाकर के सबका संहार कर दो या विनाश कर दो मानव जाति का। इस प्रकार के डायलॉग हैं और यही लोग जानना भी चाहते थे या सुनना भी चाहते थे। फिल्म का मैं ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं करूंगा क्योंकि हमारे चैनल का काम नहीं है मूवीज का रिव्यू आदि करना। हमें बेसिक बेसिक जो जानकारी है वो लेनी है। रक्तबीज कौन था? तो रक्तबीज एक प्रकार से आप समझ लीजिए असुरों की सेना का जनरल था, ठीक है। उसके लिए पास एक स्पेशल वरदान था, शिव द्वारा उसे प्राप्त था कि अगर कोई उसका वध भी कर देता, जितनी बूंदे जहां जहां गिरेंगी वहां से सेम जो है पावर वाले या सेम आप कह सकते हैं कि शक्तियों वाले रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए माता काली जब अंत करना होता उनका तो खून उसका पी ही जाती है सारा का सारा, ठीक है। तो ये छोटी सी एक बात है, ये आपने शायद पहले भी सुना होगा। बात जो करनी है वो है शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य जी के बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स बताने वाला हूं जो शायद आपको आज तक नहीं पता होगी। ये शास्त्रों में दी गई डिटेल्स हैं। बात समझते हैं कि शुक्राचार्य जी हैं कौन। शुक्राचार्य जी भृगु ऋषि के पुत्र हैं, ठीक है। और ये जो आप कहते हैं विद्या लेने के लिए जाते हैं तो ये जाते हैं अंगीरा ऋषि के पास। अंगीरा ऋषि का अपना भी एक पुत्र है जो उनका शिष्य भी है, उनका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति आगे चल के देवताओं के गुरु बनते हैं, शुक्राचार्य आगे चल के दानवों के गुरु बनते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमने जान लिया अंगीरा ऋषि हैं, उनके 2 मुख्य शिष्य हैं। पहले हैं उनके बृहस्पति जो कि उनके पुत्र भी हैं और दूसरे शुक्राचार्य, ये 2 मुख्य बताए जाते हैं। शुक्राचार्य जी थोड़े ज्यादा एज पे रहते हैं, थोड़े ज्यादा आगे रहते हैं क्योंकि नीति में उनका कोई मुकाबला नहीं होता। नीति का मतलब है स्ट्रेटेजी कह लीजिए, ठीक है। इसे हम पॉलिसीज भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिसीज में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी में वो थोड़े आगे रहते हैं। अब आगे होने के कारण भी, ठीक है, उन्हें लगता है कि जब देवताओं ने बृहस्पति जी को अपना गुरु चुना तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का बुरा लग जाता है और वो दैत्यों के जाकर के गुरु बन जाते हैं। हालांकि उनके पास एक सबसे बड़ी जो चीज है जिनकी वजह से उन्हें जाना जाता है वो है उनकी मृत संजीवनी शक्ति के बारे में। कहते हैं कि वो मरे हुओं को भी जीवित कर सकते हैं, ठीक है। ये वरदान उन्हें भगवान शिव से मिलता है। अब आप देखते हैं कि ट्रेलर में वो थोड़ा सा चीटिड महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ धोखा हुआ है। समुद्र मंथन होता है, वहां पे दोनों की जरूरत पड़ती है क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वो पाताल में चली जाती हैं, ठीक है। इंद्र जो है वो एक शायद दधीची ऋषि हैं, वैसे मैं उनका नाम यहां लिख दूंगा। उनका अपमान कर देते हैं तो वो श्राप दे देते हैं कि लक्ष्मी चले जाएगी पाताल में, तुम लक्ष्मी की वजह से समृद्ध हो। लक्ष्मी जी चली जाती हैं पाताल में और देवता हो जाते हैं बड़े कमजोर। राक्षस आके या असुर आकर उन पे कब्जा कर लेते हैं, तीनों लोगों पे वो भागते फिरते हैं। बाद में विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि समुद्र मंथन करना पड़ेगा क्योंकि जो क्षीर सागर है उसके आप कह सकते हैं बिल्कुल नीचे जो है अमृत है, ठीक है। उसे पालेंगे तो हम दोबारा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो इस प्रकार से फिर एक अलायंस होता है, राक्षस मिलते हैं, देवता मिलते हैं और ये होता है कि आधा आधा जो भी होगा वो हम बांट लेंगे, अमृत भी बांट लेंगे। लेकिन आपको पता ही है कि बाद में क्या होता है। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप बना करके आते हैं और जो ये है अमृत है वो ले जाते हैं, ठीक है। शायद दुर्वासा ऋषि था, ठीक है। अगर मैंने दधीची बोल दिया तो गलती हो सकती है, दुर्वासा ऋषि थे शायद। खैर, होता है मोहिनी जो है उन्हें मोहित करके अमृत स्वयं ले जाते, देवता को दे देते हैं। राक्षस अब जो हैं वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि असहाय हो चुके हैं, देवताओं की शक्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं। देवी लक्ष्मी भी जो है समुद्र से प्रकट होकर वापस आ चुकी हैं, ठीक है। तो संपन्न भी हो चुके हैं पुनः। तो शुक्राचार्य जो हैं अब इसी गुस्से के चलते, इसी क्रोध के चलते जो है रक्त बीज को बनाते हैं और कहते हैं कि तुम सृष्टि का संहार करो। एक बात उन्होंने यहां पर कही कि ये धर्म है या अधर्म है कि हमसे जो है वो अमृत छीन लिया गया। तो मैं बस यही आपको बताना चाहूंगा
कि इसका रहस्य इतना गुप्त है, इतना गुप्त है, इतना गुप्त है कि जब मैं आपको अगली वीडियो में इसको समझाऊंगा ना, तब आप खुद कहेंगे कि हाँ, जो भी किया गया है वो धर्म ही है। ठीक है, धर्म का मतलब ये नहीं होता कि मैं शराफत का चोला पहन करके कहीं निकल पड़ूं। ठीक है, केवल ये नहीं होता, बड़ी सारी चीजें होती हैं। धर्म अत्यंत गहन विषय है। भगवान कृष्ण भी बताते हैं गीता में कि कर्तव्य अकर्तव्य में तो ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसलिए जो शुक्राचार्य को लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, वो सही हुई है या गलत हुई है, वो अगली वीडियो देखकर आप खुद फैसला करिएगा। मुझे लगता है कि जो बेसिक जानकारी उनकी देनी चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को बताइए। हम फिल्मों का रिव्यू नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें फॉलो ना करे जो कि फिल्मों के रिव्यू देखना चाहते हैं। हालांकि बड़े सारे लोग मेरे को कह रहे हैं कि रामायण का भी रिव्यू करिए, लेकिन रामायण कौन सी? एक तो रणवीर सिंह वाली है और एक है अभी जो इंटरनेट पर अश्लीलता फैलाने वाली स्त्री है, वो सीता बन करके आ गई। मेरे को तो समझ नहीं आता कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। ठीक है, खैर उस पर भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल के लिए आज की वीडियो इतनी है। अगली वीडियो जो शुक्राचार्य पे आएगी वो आपका दिमाग हिला के रख देगी। जब मैं गीता खोलकर आपको 10वां अध्याय पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल शौक रह जाएंगे उस चीज को पढ़ के। ठीक है, तो अगला शौक आपको मैं दूंगा अगली बार। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। हरिओम, नमस्ते। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप रख सकते हैं। सीताराम।